अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट इशिता और आप देख रहे हैं कॉमेडी किंग्स। अब हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कॉमेडी किंग्स हैं हमारे साथ। क्योंकि आपको हंसाने के लिए दोनों टीम्स के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। अब हंसी सिर्फ खेल नहीं रही बल्कि दोनों टीम्स को करनी पड़ती है बराबर मुशक्कत। तो मुकाबला है बहुत ही सख्त, तो जोर से हंसिए और मुस्कुराइए क्योंकि हमारे कॉमेडी किंग्स स्टेज पे आने के लिए बेताब हैं। तो अब हम हमेशा की तरह अपने उन दो टीम्स को स्टेज पे बुलाएंगे जिन्होंने लास्ट वीक परफॉर्म किया था। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी चालबाज से शकील सिद्दीकी, चांदपुरी, शकील शाह और जाकिर मस्ताना को। तालियां और इसको गालियां। और अब मैं गोलीबाज टीम से बुलाना चाहूंगी अली हसन, इरफान मलिक, परवेज सिद्दीकी और इस्लाम शाह को। तो जैसे कि आप दोनों टीम्स को पता है कि लास्ट वीक भी आप दोनों टीम्स के बीच में टाई था। आप दोनों के पॉइंट्स थे 20 और 20 और अब ऑडियंस के वोट्स के मुताबिक जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, चालबाज को मिले हैं 4 पॉइंट्स और गोलीबाज को मिले हैं 6 पॉइंट्स। अगर ये सर खुल के मुझे लगा ना, मैं वापस भी नहीं करूंगा, बता दिया मैंने। बगैर हाईनेक कहाँ पहनेगा फिर, सोच। तो इस तरह गोलीबाज के होते हैं 26 पॉइंट्स और चालबाज के होते हैं 24 पॉइंट्स। और अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग बैठे वहाँ पे। एक मिनट, मैं आप बताइए, हम जो 2 पॉइंट से हार रहे हैं, अपना मरहूम साहब तो मर चुके हो, तुम्हें पता नहीं है, छोड़ो। तुम्हारा क्या ख्याल है इसकी इस हरकत की वजह से? मैं इसको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाता हूँ क्योंकि पीता नहीं है, उसमें भी ये करता वो सारी बाहर आ जाती है। कितना मनहूस है तू भाई। हाँ तो हम लोग जीत चुके हैं, तो फिर क्या इरादा है? बस रुखसत करो। अब हमारे 8 हो गए, आ जाओ। चलो चलो भाई चलो। आप लोग भी प्लीज बैठिए। नहीं यहाँ नहीं, वहाँ पर। थैंक यू। तो नाजरीन, लास्ट वीक की तरह ये एपिसोड भी हमारी थीम राउंड है जिसका नाम है रोमांटिक कॉमेडी। और सबसे पहले मैं स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बुलाऊंगी गोलीबाज टीम से रऊफ लाला को। I love you. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जरा तालियां होनी चाहिए भरपूर अपने लिए, आप लोग बजाएं। माशाल्लाह हमारे कंटेस्टेंट भी बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से देखें कैसे कैसे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। इस्लाम साहब जरा खड़े हो ना। ये आदमी यहाँ का नहीं है, ये शैतान के लिए चाय लेके आता है। शैतान का बाहर वाला है ये। क्या बात है, हमारी टीम का है ना, वो समझता है, समझदार आदमी। जोड़ी बैठी हुई है माशाल्लाह, एक शादीशुदा है, एक गैर शादीशुदा, फिर भी जोड़ी है। यहाँ से घर अपने अपने जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता काहे की जोड़ी है। माशाल्लाह जाकिर मस्ताना सब बैठे हुए। जाकिर की बड़ी अजीब बात है, कंजूस, एक नंबर का कंजूस है। इसकी बेटी ने इसको बोला पप्पा मैंने रेस देखनी है, घर में ही भागना शुरू कर दिया। फिल्म रेस की बात हो रही थी। अली हसन कह दिया आंखें देखो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज को देख रहा है।
ऐसी बंद आंखें होती है ना, कमरे में बल्ब भी जल रहा हो ना, वहां आके भी कह रहा होता लाइट तो जला लो यार। तो माशाअल्लाह से परवेज सिद्दीकी सिगरेट पीते हैं। मैंने कहा कि सिगरेट कितने दिन में पीते हो, कितने टाइम में पीते हो? कहना 20 मिनट में पीता हूं। मैं इतनी लंबी सिगरेट पीता हूं? बोले नहीं, 18 मिनट तो मांगने में लग जाते हैं। तो आज जो है वो रोमांस के बारे में बातें करनी है हम लोगों को कि मोहब्बत क्या चीज है। तो मोहब्बत तो सभी करते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं नहीं करते हैं आप लोग? नहीं करते? अबे बड़े शरीफ लोग हो भाई, कोई नहीं करता माशाल्लाह। सब ने 2-2 सेट की हुई है मोहल्ले में, कहानी हाँ सेट की हुई है, कोई मसला नहीं है। कितना देखेगी? लंगड़ी होगी उससे भी प्यार करेंगे कि क्या करेगी, शादी के बाद भागेगी, कितना भागेगी, आधे रास्ते से पकड़ लेंगे। तो मोहब्बत चीज ऐसी है, मोहब्बत में आदमी पागल हो जाता है। उसको काली लड़की भी चॉकलेट ही नजर आ रही होती है। ये औरतें हैं ना, ये खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको हुस्न दिया, खूबसूरत है। लेकिन आदतन फितरतन क्या होता है इनका कि जब इनकी शादी नहीं हुई हो तो ये समझो ये चंद्रमुखी हैं। हाय हाय हाय, जहां शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, अजीब हालत। वहां चंद्रमुखी से ये बन जाती है सूर्यमुखी। और जहां पे ये सास बन गई तो यही औरत ज्वालामुखी है। तेरा सत्यानाश जाए। इस तरह की ये औरतें होती हैं। मोहब्बत असल में हर ऐसी चीज है, हर आदमी करता है और जानवर भी करते हैं। मैंने खुद फिल्म में देखा, 70 फीट का किंग कॉन्ग लड़की के चक्कर में 6 फीट का कुत्ता बन गया इन लड़कियों के चक्कर में। पहले बिल्डिंगें गिराता था, अब अपनी पूंछ पे से मक्खी नहीं हटा सकता बेटा। ये औरतों की वजह से अगर गौर करें ना तो टाइटैनिक भी डूबा इन्हीं की वजह से। क्या जरूरत थी जहाज के अंदर कार रखने की? खाना खराब हो गया फिल्म का, बीच में से टूटा जहाज। अब हंस रहे हैं, समझ में जिन गया है। तो इश्क जो है वो सदा अजल से आ रहा है। तो इश्क हर आदमी करता है। इश्क ऐसी चीज है, पुराने आशिकों ने की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सस्सी पुन्नू ने की था, इश्क किया था। सिंध की धरती के थे सस्सी पुन्नू। तो ये अपने इश्क में क्या, ये कहते कि ये कामयाब हुए। मैं कहता कोई कामयाब नहीं हुए, इनकी अपनी गलतियां हैं, खुद नाकाम हुए हैं। सस्सी पुन्नू, पुन्नू लेके निकला सस्सी को। सस्सी के पीछे लग गए थे पुन्नू के भाई कि हम सेट करेंगे इसको, ये हमें अच्छी लगती है। ये निकला, अगर आगे जाके रेगिस्तान में खड्डा आ गया, सस्सी गिर गई। अब पुन्नू को कह रही है, अरे पुन्नू बिदे, मैंने हाथ बिदे। पुन्नू ने बोला मेरे भाई आ रहे हैं, भाइयों में झगड़ा कराएगी, मिट्टी डाली निकल गया। तो ये इश्क था। रांझा कहते रांझा ने अच्छा इश्क किया, सच्चा इश्क। मैं कहता हूं नहीं किया उसने भी इश्क। रांझे ने सारी जिंदगी भैंस के सामने बांसुरी बजाई है। उसके लिए चूरी लेके आती है, भैंस के सामने बैठ के बजाता था। हीर ने देखा, बोला यार ये तो भैंस को सेट कर रहा है, मैं खामखा आ रही हूं। वो चली गई, रांझा भैंस को लेके निकल गया। आज रांझे का एक कट्टा है, उसको बुलाता भी है, रांझा। शादी कर ली उसने। और लैला मजनू, इनका इश्क भी कैसे नाकाम हुआ। लैला थी काली, मजनू चक्कर में लैला का नहीं था, वो लैला के कुत्ते की पप्पियां लेता था। लैला को पता चल गया, बोला ये तो कुत्ते नहीं छोड़ रहा, तो मेरे को क्या छोड़ेगा ये। अच्छा जी, सोनी महिवाल, ये जरा सोचने वाली बात है कि सोनी महिवाल का इश्क था, वो बड़े कामयाब हुए कि सोनी ने महिवाल के लिए घड़े पे, कच्चे घड़े पे बैठ के जान बचाई थी। क्यों बचाई थी? कश्तियां नहीं चलती थी। ये तो दूसरे दिन रिपोर्ट आई थी घड़े की, मेडिकल रिपोर्ट, कि घड़ा एक आदमी का वजन उठा सकता था, 2 का नहीं। और कहते कि शीरी फरात, फरात ने शीरी के लिए दूध की नहर निकाली। वो नागौरी वाला का बच्चा है, दूध की नहर निकालेगा। आज के दौर में होता ना, बोलता भैंस से निकाल के दिखा दे। भैंस लात मार दी, पता चल जाता तुझे कितना बड़ा तू फराद है। सच्चा इश्क किसी ने नहीं किया, बस सदर क्लिंटन ने और मोनिका ने किया, तो पूरी दुनिया में मशहूर है। और किसी ने इश्क नहीं किया। मैं तो इश्क वालों के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इनके लिए कि एक लड़की से मुझे इश्क हुआ, वो मुझे भी छोड़ के चली गई। फिर मैंने उस पर शेर अर्ज किया, क्या
उसने हाथों में मेहंदी लगाई हुई है। अच्छा, उसने हाथों में मेहंदी लगाई हुई है, हमने भी उसकी डोली सजाई हुई है। हमें पता था ये बेवफा निकलेगी, इसलिए हमने भी उसकी छोटी बहन फंसाई हुई है। इश्क करते पुराने, ये जो थे ना पुराने लोग, जो हमारे वालिद के जमाने के, उन्होंने फिर शादियां कर ली, बच्चे हो गए, अब भी इश्क करते हैं। कभी कभी घर में आते हैं, शादियों के बच्चे जवान हो गए, फिर आके घर में कह रहे होते हैं बीवी से, आज तो बड़ी अच्छी लग रही है तो। बच्चे कहाँ हैं? यही हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी लग रही है, तेरे बाल जो है ना ऐश्वर्या राय जैसे लग रहे हैं। डार्लिंग, तुम्हारी आंखें जो है ना श्री देवी जैसी लग रही हैं, और तुम्हारा जिस्म उर्मिला जैसा लग रहा है। फौरन बीवी कहते, जा तुम्हारा बेड़ा करा को सत्यानाश जाए। आज का तो दिन ही मेरा खराब निकला। मुन्ना जो है वो स्कूल में पिट के आ गया, छोटे वाले ने पंखे में हाथ दे दिया, गुड़िया सोफे से गिर गई, और तुम बचे थे तो तुम भी नशा करके आ गए। तो ये जाकिर मस्ताने का मैं किस्सा बताऊं। ये अपनी बीवी के पास गया, और फिर वापस भी हो रहे थे, माफ करना बहन तुम कौन हो। असल में ये औरतों के लिए मैंने कहा ना आपको कि ये औरतें होती ऐसी हैं। इनके लिए मैंने एक औरत को छेड़ दिया था, तो मुझे भी बड़ी पिटाई लगी थी, सैंडलों से मारा था मैंने। उस पर फिर गा के कव्वाली बना के आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। कि पुलिस स्टेशन के सामने लड़की नहीं छेड़ी जाती, पुलिस स्टेशन के सामने लड़की नहीं छेड़ी जाती, और मिल जाए अकेले में तो फिर छोड़ी भी नहीं। तेरी सैंडल तेरी सैंडल निगाहों में बसती रहे, मर तेरी सताए तो मैं क्या करूँगा। तेरी सैंडल तेरी सैंडल, हाँ जी तेरी सैंडल, तेरी सैंडल, ईल वाली सैंडल, आया पत्थर, ईल टूट गई, तू गिर गई। तेरी सैंडल, हाँ जी तेरी सूरत कांच की मूरत, मारा पत्थर टूट गई धूड़। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, आए क्या सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत बुरके में बंद है, तेरी सूरत बुरके में बंद है, ये तो हम छिछोरों के लिए बहुत बड़ी गंध है। तेरी सूरत, तू जब आई बाजार में, तू जब आई बाजार में तो लोग तुझे ताड़ने लगे, तू जब आई बाजार में तो लोग तुझे ताड़ने लगे, मैंने किया इशारा तो यही लोग मुझे मारने लगे। तेरी सूरत, Wow, that was a mind-blowing performance by Rauf Lala. और अब यहाँ परफॉर्म करने आ रहे हैं चालबाज टीम से अयाज समो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह, हमारा पाकिस्तान कितना प्यारा मुल्क है। मटी पाते हैं बाजी, हमारा मुल्क पाकिस्तान कितना प्यारा मुल्क है। और आज का टॉपिक भी रोमांस, हमारा नेशनल स्पोर्ट। इस बात का सबूत यह है कि हमारे मुल्क की आबादी 18 करोड़ हो चुकी है।
हमारा मुल्क देखिए प्यार करने वाले लोग हैं हर जगह पे। लाला भाई छोड़ के गए, कितनी प्यार की बातें की इन्होंने। इनके ऊपर मैं शेर कहूँगा कि शेर अर्ज है, लोग कहते हैं कि गर्लफ्रेंड से इतना भी प्यार ना करो कि सर पे सवार हो जाए। वाह वाह। गर्लफ्रेंड से इतना भी प्यार ना करो कि सर पे सवार हो जाए। मैं तो कहता हूं इतना प्यार करो गर्लफ्रेंड की सहेली भी आपके साथ फरार हो जाए। ये प्यार यार तो बहाना है, दिल से दिल मिलाना है। ये प्यार यार तो बहाना है, दिल से दिल मिलाना है। लाला भाई ये देव आनंद का नहीं, इमरान हाशमी का जमाना है। अब देखें ना, शादी से पहले जब मंगनी होती है इंसान की, आदमी ईमानतदार होता है, अमानतदार होता है। शादी से पहले अमानतदार, शादी हो गई ईमानदार, और शादी हो गई बीवी खूबसूरत है, सारी जिंदगी चौकीदार। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, देखें हर सूबे का इंसान कितना प्यारा है। अब हर किसी के बीवी को पटाने का, गर्लफ्रेंड को पटाने का, प्रपोज करने का तरीका अलग होता है। मेमन कौम माशाल्लाह जन्नत के परिंदे, बड़े प्यार से सेट करते हैं लड़की। आई लव यू, मेरे से प्यार करेंगी, मेरे से प्यार करेंगी ना तो बहुत अच्छा होएगा। बोले अच्छा क्या होगा? ए ना मेरे से, चल तू मेरे से शादी भी कर लेगी ना तो मेरे को ना तेरे को गोला गंडा नहीं खिलाऊंगा, तेरे को बर्गर भी नहीं खिलाऊंगा, तेरे को कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिलाऊंगा, मेरे से खर्चा नहीं होता है ना। गर्लफ्रेंड करी मुफ्त का प्यार करना, फिर मुल्क सही कर भाई तू। सिंधी होते हैं सिंधी, सिंधियों का भी अलग तरीका होता है। अरे बाबा मेरे से शादी करनी, अरे बाबा शादी करो, हर साल अल्लाह तुम्हारे को अजर देगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुमको कितना अजर चाहिए। बंगाली कौम माशाल्लाह, बंगाली तो होते ही हंसने के लिए बेचारे, हिलते जुलते। उम्र तो शादी करेगा, उम्र तो शादी करेगा, मुझे आएगा, हम तुमको मूसली खिलाएगा। उम्र बहन नहीं शादी करेगा, एक बोरी में बहन नहीं होते। अजीब पंजाबी, हमारे पंजाब में सीन ही उल्टा है, वहां पे लड़का प्रपोज नहीं करता, लड़की प्रपोज करती है। वे मेरे नाल शादी करता है, नहीं करता ऊपर बैठूं तेरे। अजीब। अब हमारे एक दोस्त है लियारी में मेरे साथ रहते थे, शंबे भाई, गर्लफ्रेंड को ले गए डेट पे। अब मकरानी भाई हमारे गर्लफ्रेंड को ले गए मॉल में, इनको जो बड़ा गेट होता है उसमें से निकाला। अब शंबे भाई निकले ना, अभी भैया टू टू टू, अरे हमारे पास असला थोड़ी है, घड़ी टू क्यों करता है ये? बोला आपने कोई लोहे की चीजें आपको उतार दें। शंबे भाई ने अपनी अंगूठी उतार के रख दी। अब फिर निकले, टू टू टू, अरे घड़ी टू। बोला आपने लोहे की बक्कल वाली चप्पल पहनी, ये भी उतारे, वो भी उतार दी। फिर निकले, टू टू टू, अरे अभी थोड़ी कुछ है, क्या है? बोला आपने कुछ और भी होगा, सिक्के विक्के? हाँ सिक्का चाबी है, वो भी निकालो, वो भी निकाल के रख दिया। फिर निकले, फिर टू टू टू, अरे अभी जरी वाला नाड़ा पहना, ये भी निकाल दे रहे। दिमाग खराब करके रखा तुमने। अब मॉल के अंदर गए, घूम रहे, शॉपिंग कर रहे हैं। अब उनकी गर्लफ्रेंड कह रही है, शंबे आप तो बड़े बोर हैं, प्लीज मुझे कुछ इम्प्रेस करें ना, कोई शायरी वायरी आती है? अरे उनको ऐसा खाना खराब शेर आता है। बोला अच्छा सुनाओ। अरे शेर अर्ज है, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है? वाह वाह। बोला मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है? बच्चे को गुदगुदी करो, हंसता है, थप्पड़ मारो, रोता है। बोला यार ये कैसा शेर है, आपको तो शेर शायरी कुछ स्टंट करके दिखाएं, कुछ मुझे करतब करके दिखाएं। बोला अच्छा तेरे को करतब करके दिखाएं। अरे हम देखो भी, अरे वो पत्थर देख रहा है? बोला हाँ मैं पत्थर देख रही हूँ, उसको हम एक झटके में तोड़ेगा। बोला अच्छा। बलोच भाई के शंबे भाई हमारे फट करके मारा, पत्थर चिकना चूर। ये शंबे भाई गुलाटी मारी, लड़की ओ शंबे स्टंट कर दिया, समरसॉल्ट मारी आपने। अरे हाँ बस बहुत है भाई। अच्छा एक दफा फिर करके देखो ना। अरे नहीं करेगा जाओ। अच्छा एक दफा फिर करके आपको मैं 100 रुपये दूंगा। अरे तुम लाख रुपया भी दो, हम अपने पाँव पे तोड़ी नहीं मारेगा भाई। अब निकले वहां से, अब गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए पार्क में ना, अब बात शादी तक पहुंच गई। शंबे को पूछ रहे, अरे ओ देखो बात अभी शादी तक आया है। हाँ बोला हाँ मुझे पता है, हम तेरे से भी सीरियस सवाल पूछ रहे हैं। बोला अच्छा पूछो। हमसे पहले तुम्हारा किसी का चक्कर तो नहीं था? बोला नहीं नहीं मेरे साथ किसी का चक्कर नहीं था। अरे नहीं कोई इश्क मिशक किया हो तुमने? बोला नहीं नहीं मैंने कोई इश्क विश्क नहीं किया। अरे मतलब कोई दोस्त मोस्त तो होएगा तेरा? बोला नहीं नहीं कोई भी नहीं। अरे कोई बॉयफ्रेंड वाइफ्रेंड?
बोला नहीं कोई भी नहीं, किसी से भी नहीं, लड़के से बात किया तुमने? बोला नहीं आप मेरी पहली मोहब्बत है शंबे। बोला जाओ फिर धप्पा, हम तेरे से शादी नहीं करेगा। बोला क्यों? जुम किसी और लड़के का नहीं हो, हमारा क्या होगा? लड़की कह रही तुमने मेरा दिल तोड़ दिया शंबे, मैं तुम्हें बदवा देती हूँ, तुम्हें ये होगा तुम्हें वो होगा, तुम जहन्नुम में जाओगे। अरे जहन्नुम में कोई नहीं जाता अभी। बोले क्यों? हमारा दादा ख्वाब में आया था। बोला दादा ख्वाब में आया था? क्या बोला? दादा ख्वाब में आया था, बोला जहन्नुम पुल्ले हम लोग को दीवारों पे बैठा हुआ है। बोला यार शंबे तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, तुम्हें मैं बदवा दे, तुम्हारी जिंदगी पूरी बेकार है। शंबे ने ये बात दिल पे ले ली। वो नेक नमाजी हो गया, कभी मस्जिद में नहीं गया था, पहली बार मस्जिद में गया। अब सफ़े बंद रही थी, मौलवी साहब ने कहा तमाम अफराद सफ़े सीधी कर लें, किसी के पाँव लकीर से आगे नहीं है। शंबे बोले अरे हमको पता है लकीर से पाँव आ गया था, नो बोल होता है। पहली बार रोजा रख लिया उन्होंने, रोजा रख लिया, रात को सोए, सुबह 1 बजे उनकी आंख खुल गई। अपनी अम्मी से पूछ रहे अरे अम्मा हमने रोजा रखा, रोजा कभी खुलेगा? बोला जब सूरज डूबेगा तब खुलेगा। अच्छा, फिर सो गया। 5 बजे फिर उठा, अरे अम्मा रोजा कभी खुलेगा? बोला बेटा जब सूरज डूब के उठेगा फिर खुलेगा। अच्छा, फिर 5:45 बजे फिर उठ गए, अरे अम्मा रोजा कभी खुलेगा? बोले जब सूरज डूबेगा फिर खुलेगा। अरे लगता है आज सूरज लेके ही डूबेगा जवान। शंबे ने ट्रैक चेंज कर लिया अपना, टैक्सी वाले बन गए। टैक्सी वाले बन गए, उनकी टैक्सी खराब, उधर से उनके वालिद साहब बीमार होने लग गए। अब वालिद की खिचड़ी में, टैक्सी की खिचड़ी में परेशान होकर दोस्त के पास गया, अरे यार इधर बाप ने बेजार किया, इधर गाड़ी ने बेजार किया, परेशान है, क्या करे? बोले एक काम करो यार, टैक्सी तो बन जाएगी, वालिद ज़्यादा कीमती है, एक काम करो अपने वालिद को ठीक करवाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे कौन सा डॉक्टर के पास लेके जाओगे? बोले एक हॉस्पिटल है होली फैमिली, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाएं, आपके वालिद का इलाज हो जाएगा। अरे ठीक है। अब शंबे भाई लेके पहुँचे हॉस्पिटल में अपने वालिद को। अरे ओ होली जी, डॉक्टर कह जी क्या? हमारा फैमिली आया है। बोला अच्छा कौन है? हमारा बाप आया है। बोला अच्छा लाओ उनको। बाप को लाके बैठाया। बोला हाँ जी, इनको प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम इसका थोड़ा खराब है। बोला क्या? अरे पहले काली इसका सर में दर्द, तब इसका गेयर पसता है। अरे सॉरी यार, टैक्सी का टेंशन है भाई। बोला कोई बात नहीं। इनका नाम क्या? इनका नाम है KI 4550। अरे मतलब डॉक्टर बोला गाड़ी के नंबर प्लेट क्यों बता रहे? बोला नंबर प्लेट नहीं, इसी का नाम है। बोला क्या नाम है? QI 4550। बोला ये क्या है? बोला QI मतलब कासिम अली इस्माइल। बोला फिर ये 4550 क्या है? अरे इसका बीच में इसका उम्र है। बोला अच्छा चले ठीक है, आप अपने वालिद को 15 दिन के लिए छोड़ जाएं, आपका इलाज कर देंगे हम, आप आ जाना बाद में। बोला ठीक है। बलोच आया, मतलब जो शंबे भाई थे हमारे, 15 दिन के बाद आए। अरे हाँ भाई किधर है हमारा बाप? बोला 1 मिनट, आपको ये बिल दिया हमने, बिल पहले भर दें, फिर आपके वाले साहब सबको मिलवाते हैं। अरे रखो बिल, हमारा बाप का ट्रायल लेंगे पहले हम। बोला अच्छा भाई लाओ। बुलाया भाई कासिम साहब आ जाएं, वो आए लंगड़ाते हुए। अरे ये लो, इसका तो टायर ही बबलिंग कर रहा है भाई। बोला आप आने तो दें। अरे अब्बा बैठो। बाप बैठ गया। अभी हम बिल ऐसा नहीं भरेगा डॉक्टर, पहले इसका ट्रायल लेंगे। बोला हाँ भाई जो करने करो। अपने अब्बू को दूर से कह रहे हैं अरे अब्बा ये कितने हैं? बोला बेटा 1 है। अरे अब ये कितने अब्बा? बोला बेटा 2 है। अब्बा ये कितने हैं? उसके बाप को नजर नहीं आया। बोला अरे बच्चा समझ नहीं रहा। बोला ये लो, इसका डीमर ही काम नहीं कर रहे। बोला यार आप टेंशन क्यों लेते हैं, आपके वालिद बिल्कुल ठीक है। अरे ऐसे ठीक है, ट्रायल लेंगे। अरे अब्बा खड़ा हो जाओ। उनके वालिद खड़े हो गए। अब्बा बैठ जाओ। वालिद बैठ गए। अरे अब्बा खड़ा हो जाओ। फिर खड़े हो गए। अब्बा बैठ जाओ। बैठने में उनको तकलीफ हुई। ये लो 3 बारी में इसका जैक खराब हो गया। बोला यार आप प्लीज अपने वालिद को ले जाएं, आप बिल पे करें और जाएं, जान छोड़े। बोला ऐसे ही जाएगा, इसका ट्रायल लेंगे। अरे अब्बा चलो। उनके वालिद साहब चलने लगे। अब्बा रुको। उनके वालिद रुके नहीं, चले जा रहे हैं। अरे अब्बा रुको, चले जा रहे हो। अब्बा रुको, अरे इसका तो ब्रेक ही फेल है। बोला अब्बा वापस आओ। उनके अब्बा घूम के आए। बोला ये लो तुमने रिवर्स गियर भी निकाल दिया। बोला यार भाई अपने वालिद को ले जाए, बिल भरें। अच्छा अरे बिल दिखाओ। जब बिल देखा तो बिल 70,000 रुपए का बिल था। अरे ये 70,000 रुपए किस चीज का? कभी पुराना चीज पे इतना खर्चा हुआ है? बोला भाई ये इंसान है, कोई गाड़ी थोड़ी, आप बिल पे करें और जाएं। अब वो देखने लगे तो उसमें एक ऑइंटमेंट ट्यूब थी 20,000 रुपए की। अरे ये 20,000 का क्या है? बोला ये एक क्रीम आती ट्यूब है, ट्यूब, वो ट्यूब लगाई हमने। अरे दब्बा करो, 15 दिन पहले तो नया टायर ट्यूब डाला था इसके अंदर। बोला यार आप ले जाओ अपने अब्बा को। अरे कितना बिल आया? बोला 70,000 रुपए। 500 लेते हैं। बोला भाई 70,500। अरे 500 लेते हैं। बोला नहीं 500 देने हम तो कम से कम 50 लेंगे। अरे फिर रखो, बाप भी हमारा, हम भी जाता है। बोला रुको यार, चलो 500 रुपए दो, चलो। डॉक्टर ने 500 रुपए ले लिए। अब डॉक्टर
जाने लगे उठ के। अब उसका बाप कह रहा है, अरे वो कासिम का बच्चा, इधर सुनो, इन लोगों ने हम लोगों को चिकन सूप पिलाया है, हम लोगों को चिकन का टांग खिलाया है, तुम घर में हमको दाल नहीं खिलाना। बोला, अरे वो अब्बा चलता है कि किक देवे। थैंक यू वेरी मच। ये थे अयाज समो चालबाज टीम से। हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे हमारा शो, लेकिन अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। सी यू आफ्टर द ब्रेक। बहुत अच्छे शहजादे, तुम्हारे अम्मी अब्बू बाग में चहलकदमी कर रहे हैं और तुम कनीज के घर पैदा हुए। असल में तुम्हें पता नहीं, हमारी अम्मी हुजूर मलका थी और मलका के सारे काम कनीज करती है। कर लो मुझसे शादी, कर लो, मजबूत पायदार, 5 साल की गारंटी, कोई खराबी हो कंपनी दूसरा देगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब यहाँ परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं गोलीबाज टीम से सलीम आफरीदी एंड सलीम शेख। बादब, बा मुलायदा, जेब पॉकेट से होशियार, महावली, पतली गली, मालिक पुरानी दिल्ली, एक कुत्ता दो बिल्ली, शहजादा सलीम अनारकली के रूबरू तशरीफ लाना चाहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, मर गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं कहाँ छुपूं? अल्लाह मेरी तौबा, मुझे जगह भी नहीं मिल रही, कहाँ जाऊं? अल्लाह अल्लाह, चुप हो जाओ, मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही, मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह, ठुस। बताओ, उस दौर से लेके आज तक सिर्फ भाग रही हूं, भाग भाग के थक गई हूं, और वो शहजादा है कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बताओ, अल्लाह खुदा गारत करे अकबर, अकबर तुझे खुदा गारत करे। तुझे कोई दीवारों में चुनवाए तो तुझे पता चले जब आंख में मिट्टी जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। मेरी आंख में मिट्टी, मेरी नाक में मिट्टी, मेरे कान में मिट्टी, मैं मिट्टी मिट्टी होके रह गई। आने दो शहजादा सलीम को, मैं साफ मुकर जाऊंगी कि मैं तुम्हारी अनारकली नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। ए मोहब्बत जिंदाबाद, ए मोहब्बत जिंदाबाद, नाज़माबाद हैदराबाद, अनारकली अनारकली अनारकली, गुड़ की डली तेल में डाला फुदक पड़ी। अनारकली तुम कहाँ थी अनारकली? बखुदा हमने अपने दौर से लेके आज तक तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ खड़ी हो अनारकली। प्लीज प्लीज अनारकली, अपना हाथ मेरे हाथ में दो ताकि हमको यकीन आ जाए। अनारकली। कौन अनारकली? मैं तुम्हारी अनारकली नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हारी अनारकली नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। क्या हो गया अनारकली, तुम ही मेरी अनारकली हो। अनारकली अनारकली, पहले तुम ताजी थी अब पक गई हो। अनारकली तुम ही मेरी अनारकली हो, याद करो याद करो याद करो। याद करूं तुम दो का पहाड़ा हो, तुम्हें याद करूं तुम मेरा सबक हो, तुम्हें याद करूं तुम तनख्वाह की तारीख हो, तुम्हें क्यों याद करूं? देखो, तुम शहजादा सलीम हो सकते हो लेकिन मैं तुम्हारी अनारकली नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, खुद गौर से देखो, सेट पूरा है, हम मुस्तकबिल के बादशाह हैं, तुम बेगम, ये गुलाम, ये सारे जोकर बैठे हैं। वाह शहजादे वाह, किस तरह तुमने ताश की गड्डी को यकजा किया है। आओ बैठ के एक बाजी हो जाए। अनारकली, ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम जुआ भी खेलने लगी हो। तुम जुए की बात कर रहे हो, मैं तो अब सुल्फी भी लगाने लगी हूं। मेरी हालत से तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा, मेरे कलर से तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि मैं तो इतने पी रही हूं, इतने पी रही हूं। चले जाओ, मेरे नशे का टाइम हो रहा है। अनारकली अनारकली, तुम सब कुछ भूल गई नशे में। याद करो वो वक्त जब हम 3 अट्टी के चौक पे तुम्हें गन्ने का रस पिलाने ले जाते थे। किस गन्ने की बात कर रहे हैं आप?
आपने तो अभी तक मुझे सादा पानी नहीं पिलाया। आपने हमें जब भी पिलाने की कोशिश की, कच्ची पिलाने की कोशिश की, वो भी बगैर पानी के। चले जाओ, चले जाओ, मेरा बदन टूट रहा है, चले जाओ। मैं तुम्हारी अनारकली नहीं हूं। अनारकली, हम साबित कर सकते हैं कि तुम ही हमारी अनारकली हो। तो फिर करो। ये बताओ, तुम्हारी गर्दन पे तिल है? नहीं। देख लो मेरी गुद्दी। तुम्हारी गुद्दी क्या देखूं, उसी तिली की कलर की है। तुम तो पूरा चेहरे से तिल का लड्डू हो अनारकली। तुम बताओ ना, बताओ तुम्हारे गर्दन पे तिल है कि नहीं? कह जो दिया नहीं है। तो अनारकली के भी नहीं था, तुम ही हो। ये बताओ, ये साबित कर दिया तुम हो। ये बताओ, तुम्हारे सीधे हाथ की 6 उंगलियां हैं? 6 उंगलियां? नहीं। उसके भी नहीं थी, तुम ही हो। ये बताओ, तुम लंगड़ा के चलती हो? नहीं। वो भी नहीं चलती थी, तुम ही हो। ये बताओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं? नहीं। उसके भी नहीं थे, तुम ही हो अनारकली, तुम ही हो। अच्छा, तो फिर इधर आओ। मुझे ये बताओ, क्या तुम गंजे हो? नहीं। क्या तुम टुंटे हो? नहीं। क्या तुम भैंगे हो? नहीं। वो भी नहीं था। वो कौन? मेरा भाई। क्या हम तुम्हें अपने बच्चों की मां बनाना चाहते हैं और तुम हमें मामू बनाना चाह रही हो? तुम अब अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहे हो। उस वक्त तुम कहां थे जब मुझे दीवारों में चुनवाया जा रहा था? हम कुप्पी पी के गाना नहीं गा रहे थे, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। पी के गाना गाते रहे, पी के गाना गाते रहे। तुम अपने जालिम बाप को रोक नहीं सकते थे। हमने बहुत रोका अनारकली, मगर उन्होंने हमें रोक दिया। हमें कहने लगे हमने कसम खाई है, पूरा करने दे, बाद में निकाल लेना। असल में हमारा केस इतना मशहूर हो गया था और अब्बा हुजूर नहीं चाहते थे कि हमारी नकल करके पूरा मुल्क इमरान हाशमी बन जाए। वो हमसे मोहब्बत ही इतनी करते थे, हमारी मोहब्बत को दीवार में कैसे चुनवा सकते थे? अरे उनकी मोहब्बत का अंदाजा लगाओ, सारी सारी रात हमें सुलाने के चक्कर में अब्बा और अम्मी जागते रहते थे, और जब हम सो जाते थे तो अब्बा अम्मी से बोलते थे, देखना सो गया। और हम इतने ढीठ, हम उस वक्त भी जाग रहे होते थे। तो यूं कहो कि जाग जाग के तुम इकलौते रह गए हो। नहीं, इकलौते तो हम यूं रह गए कि हमारे अब्बा और अम्मी हुजूर के नसीब में औलाद नहीं थी। वो तो इन्होंने इतनी मन्नतें मानी, इतनी दुआएं की, तुम्हें क्या पता अनारकली हम कितनी मुश्किल से हुए। सब मुश्किल से होते हैं, आर्डर पे कोई नहीं बनता। नहीं अनारकली, हमारी पैदाइश का वाकया भी अजीब है। गौर से सुनो, अम्मी और अब्बा हुजूर पाए बाग में चहल कदमी कर रहे थे। अचानक कनीज ने आके इतला दी, मुबारक हो बादशाह सलामत और मलिक आलिया, आपके घर शहजादा हुआ है। बहुत अच्छे शहजादे, तुम्हारे अम्मी अब्बू बाग में चहलकदमी कर रहे हैं और तुम कनीज के घर पैदा हुए। असल में तुम्हें पता नहीं, हमारी अम्मी हुजूर मलका थी और मलका के सारे काम कनीज करती है, इसलिए हम कनीज के यहाँ हुए। तो गोया तुम्हारे अब्बू आवारा थे। आवारा ना बोलो, दिल दुखता है। भले अब्बा को घटिया बोल दो, नीच बोल दो, आवारा नहीं थे अब्बा हुजूर, आवारा नहीं थे। तुम ये बताओ शहजादे, जिस वक्त वो सब मुझे दीवार में चुन के वापस चले गए, तुम मुझे निकालने क्यों नहीं आए? हम आए थे, तुम पहले ही किसी के साथ निकल चुकी थी। तुमने हमें ढूंढा क्यों नहीं? बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। हमने सारी वेबसाइटें देख ली, तुम किसी साइट पे अवेल नहीं हुई। हमने तो अपना ईमेल एड्रेस भी जुमे के जुमे इतर की शीशी के साथ बांटा, मगर तुमने नेट पे राब्ता ही नहीं किया। ये नेट, ये क्या है? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा अनारकली, नए दौर का पंगा है। इसे सीखने के लिए तुम्हें 3 महीने का कोर्स कराना पड़ेगा, फिर तुम अपना नेट कैफे भी खोल सकती हो। नेट कैफे क्या है शहजादे? ये नया काम है, न धंधे का धंधा, मजे का मजा, आराम का आराम।
आओ चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्लिफ्टन चलते हैं, ऊंट पे बैठेंगे। नहीं नहीं। क्या हुआ, तुम पंचर हो गई क्या? नहीं शहजादे, मैं ऊंट पे नहीं बैठूंगी। क्यों? ऊंट से मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो हिलता बहुत। अरे अनारकली, ऊंट हिले नहीं तो बैठने का फायदा? आशिकों की दो ही तो पसंदीदा सवारी हैं, एक ऊंट, एक मोटरसाइकिल। तुम यहां रुको, मैं जा रही हूं। कहां जा रही हो अनारकली? मैं जा रही हूं, ARY का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, कॉमेडी किंग्स देखने जा रही हूं। 9 बज गए? 9 बज गए। वो कॉमेडी किंग्स देखने जा रही हो, असली किंग को नहीं देख रही? तुम्हारे पास अब क्या बचा है? वो लोग तो ताजा ताजा इंडिया से कमा कर आए हैं। अरे बेवकूफ, वो इतना कमा के नहीं आए जितना वो फंसा के आए हुए। और शकील तो इतना सियाना है, शुरूती को भी फंसा के आया है। अभी आते वक्त लास्ट टाइम उससे 200 रुपए उधार लेके आया। रऊफ लाला भी तो किंग बना था। किंग नहीं, वो तो शहंशाह बना था, मगर जब से उसे कार मिली है बेकार घूम रहा है। शहजादे, जोड़ी भी तो हिट थी। जो हिट जोड़ी है अब जाके देख ले, इन्हीं के साथ वहां होगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। छोटा भी तो जीत के आया है। अब जीतने का फायदा क्या? छोटे ने दूसरे के आइटम करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश की है। अरे हमारे को देखो, हमारा सब कुछ अपना है, हमारा सारा खजाना तुम्हारे लिए हाजिर है अनारकली। किस खजाने की बात कर रहे हैं आप? उस खजाने पे इतना टैक्स लगा कि खजाने में से खे खत्म हो गया, सिर्फ ना रह गया। क्या? किसने लगाया ये टैक्स खजाने पे? दरोगा जिंदा कहाँ है? किस दरोगा जिंदान को आवाज दे रहे हैं शहजादे? अब वो बेचारा लांडी में मंगल बाजार में चड्डी बनियान का पथारा लगा रहा है। क्या हमारी बेइज्जती करा रहा है? जल्लाद कहाँ है? जल्लाद भी नहीं आ सकता आलम पनाह। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो लांडी के कमेले में भैंसे काट रहा है। मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ रुकना है तो रुको, मैं चली। वहां कहाँ जा रही हो? वहीं जा रही हूँ। कहाँ? वो भैंसे वाले के पास? उसी जल्लाद के पास जो मुझे लेके भागा था। मैं चली। रखो, मैं जाना। अनारकली, अनारकली। ये थे गोलीबाज के शहजादा सलीम और अनारकली, जिन्होंने खूब सारी तोपें चलाईं। और अब बारी है हमारी आज की आखिरी परफॉर्मेंस की, जो कि है चालबाज से सिकंदर सनम और वली शेख। अल्लाह माफी, चल गंजे छिछोरे। दो गंजे। क्या नाक को खुजा रहा है? इससे पहले खूबसूरत लड़की देखी नहीं? अल्लाह, चुड़ैलों की सरदार भी आई है। यही तुम्हारा छिछोरापन। जहां खूबसूरत लड़की देखी वहीं शुरू। इतनी खूबसूरत लड़की हूं मैं, इतनी खूबसूरत के हर लड़का मेरे पीछे लगा। जहां से गुजर रही हूं कुत्ते भौंक रहे देख देख के। और तो और गधे दीवारों को टकरे मार रहे हैं। समझ ही नहीं आ रही है कि इतनी खूबसूरत लड़की इन्होंने देखी है कि नहीं देखी। एक लड़का तो ऐसा मेरे पीछे पड़ा है, पीछे ही पीछे आए चले जा रहा है। अल्लाह माफ करे कहीं यहां ना आ जाए। मर्दों के लिए बस एक मम्मी चाहिए, बच्चों के लिए अरे बस एक मम्मी चाहिए, बच्चों के लिए। हाय, तुम्हारे हुस्न पे शेर अर्ज क्या है?
ये क्या गजब है कि तुम भी सिंगार करती हो, ये क्या गजब है कि तुम भी सिंगार करती हो, बन ठन के आती हो लड़कों को बीमार करती हो। हाँ। बिल्कुल तमीज से। हाँ तमीज से क्यों, तुम्हारे पे चादरें चढ़ती हैं क्या? तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गए, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? शेर तो शिकार के पीछे ही आता है जानू। शादी करना चाहता हूँ, मुझे बड़ी कस के शादी आ रही है, प्लीज। अल्लाह, क्या हुआ? मैं शादी करूंगी तो किस चीज की कमी है मुझ में सिवाय कैल्शियम के? कर लो मुझसे शादी, कर लो, मजबूत पायदार, 5 साल की गारंटी, कोई खराबी हो कंपनी दूसरा देगी। कर लो मुझसे शादी, कर लो। ये क्या कर रहे हो? ऐसे ही कर रहा हूं, बस जज्बात। तुमसे शादी क्यों करूं? अपनी शक्ल देखिए, तुम्हारी शक्ल तो मेरे बाप से मिलती है। शक्ल बाप से मिलती है, प्रोग्राम तो नहीं मिलता। कर लो शादी, कर लो, बड़ी कस के आ रही है। क्यों करूं तुमसे मैं शादी? तुमसे शादी करने का क्या फायदा? तुम तो शादी के दूसरे दिन ही मर जाओगे। दूसरे दिन मरूंगा ना, पहला दिन तो मिलेगा। प्लीज शादी कर लो मुझसे। अरे जाओ, मुझे है ना मोबाइल का पुराना मॉडल बिल्कुल पसंद नहीं। तुम शादी की हाँ करो, मेरे में सारी क्वालिटियां नए मोबाइल वाली हैं, प्लीज। अल्लाह नहीं ना। क्यों वजह? मुझे तो पूरा नेटवर्क खराब लगता है। आप एक बार हाँ करो, अगर घंटी ना बजे फिर कहना। प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज। अल्लाह तुम्हें क्या पता, हम हसीन लड़कियां जहां से गुजर जाएं वहां नोटों के ढेर लग जाते हैं। तो जो नोटों के ढेर लगाएगा वो वसूल करना भी जानता है। प्लीज। अच्छा चलो, मैं मान लेती हूँ कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओके। लेकिन एक बात बताओ। बोलो। तुम मेरे खातिर क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारी खातिर आसमान से चांद ला सकता हूँ। अरे बावले, चांद नहीं तारे लाते हैं। वो पागल है जो तारे लाते हैं। आदमी इतनी ऊपर जाए, कोई बड़ी चीज तो लेकर आए। अच्छा ये बताओ, हाँ। तुम मेरे खातिर समंदर में डूब सकते हो? मैं डूब ही नहीं सकता। क्यों? लकड़ी कभी डूबती है क्या? चलो मैं तुमसे शादी कर तो लूं, हाँ। लेकिन मर्द जात पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों? मर्द जात बिल्कुल बेवफा होते हैं, छिछोरे। क्यों? अल्लाह माफ करे, घर में बीवी होती है फिर भी दूसरी लड़कियों को छेड़ते हैं। तो लड़कियां कौन सी अच्छी होती हैं? क्यों? लड़कियां भी तो बेवफा होती हैं। कैसे? जब्बार से प्यार करती हैं, सत्तार से मंगनी करती हैं, गफ्फार से शादी करती हैं, अबरार से तलाक लेती हैं। कौन सी अच्छी होती हैं? अरे लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। क्या अच्छी होती हैं? सारी लड़कियां अच्छी होती हैं। अच्छा चलो, ये लड़कों की वजह से तुम्हारा हुस्न है। लड़के हैं तो तुम्हारी कदर है, लड़के हैं तो तुम फैशन करती हो, लड़के हैं तो तुम ब्यूटी पार्लर जाती हो। अगर ये लड़के ना हो तो मेकअप करके अपने बाप को दिखाओगी? है? अच्छा एक बात बताओ। शादी कर लो, कस के आ रही है। एक बात बताओ। ऐसा नहीं करो, तुम्हारा मुंह और नाक एक साथ मिल जाता है। अच्छा मैं तुमसे शादी कर लूं? बहुत तगड़ी खातून हो तुम तो। अपना बाजू तो देखो, मेरी रान जितना बाजू है। एक बात बताओ। हाँ। तुम से शादी करने का क्या फायदा है? क्या फायदा है? बहुत फायदा है। क्या? मुझे धूप में रखो, छांव में रखो, एक जैसा ही हूँ। अरे जाओ, तुम तो इतने पुराने हो। काहे के पुराने हो? मुझ पे 2-3 हजार रुपए लगाओ, मैं बिल्कुल नए का नया हूँ। चलो मैं तुमसे शादी कर तो लूं, हाँ। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कहो। तुम्हें मुझसे शायरी में मुकाबला करना हो। कर लो शायरी में मुकाबला, शादी बड़ी कस के आ रही है। ठीक है, मैं लड़कियों की तरफ से बोलूंगी, ठीक है। तुम लड़कों की तरफ से। ठीक है। देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है। सुनो लड़कियों, हम लड़कियों की इज्जत का सवाल है, ताली बजाओ। ये तो तुम्हारे कहने पे लड़कियों ने तालियां बजाई, हम तो बोलेंगे भी नहीं और लड़के तालियां बजाएंगे। यहीं से पता लगता है तुम्हारा छिछोरापन। जिस तरह से तुम्हारी ड्रेसिंग है, मैं कहना नहीं चाह रहा। हम तो शरीफ में, आंखों में शर्म होनी चाहिए। सही बात है। पहली खातून है जिसके सर पे कपास उग रही है। लो भाई, अर्ज किया है। कहो।
अर्ज क्या है कि हमारा हुस्न देखकर हर कोई मचलता है। हाय हाय हाय। हमारा हुस्न देखकर हर कोई मचलता है, हमें देखकर हर लड़का कीचड़ में क्यों फिसलता है। ये माना कि हर लड़का देख के तुम्हें कीचड़ में फिसलता है, ये माना कि हर लड़का तुम्हें देख के कीचड़ में फिसलता है, लेकिन मेरी जान इन्हीं लड़कों से तुम्हारे साल भर का खर्चा चलता है। लो भी अर्ज क्या है? कितने? लो भी अर्ज क्या है? हर लड़के को हमारी याद आती है, हमारे हुस्न पर शायरी लिखी जाती है। वो लड़कियां और हैं जिन पे शायरी लिखी जाती है, वो लड़कियां और हैं जिन पे शायरी लिखी जाती है। तुम्हारी जैसी औरतें बुरखे में समोसे छुपाती हैं। शादी कर लो, कस के आ रही है। चलो ये मुकाबला तो हो गया, अब दूसरा मुकाबला है। कहो। गाने का मुकाबला। ठीक है। वो गाना सुना है तुमने? कौन सा? नायक नहीं नायक हूँ मैं, ये गाना सुना है? सुना है। ये गाना खलील हैदर की आवाज में सुनाओ। खलील हैदर कौन? जिसने वो गजल गाई है ना, कौन सी? मैं नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। तो पागल है, नए कपड़े बनाए कि जब कहीं जाना नहीं है ना बना। चड्डी बनियान में घूमता रहे और बाल बनाएगा कैसे? गंजा है, बाल कैसे बनाएगा वो? यही गाना गाओ उसमें, इसी धुन पे। हाँ इसी धुन पर। उसके बाद शादी कर लोगी? पहले गाओ तो। ठीक है। अर्ज क्या है? के लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जिस देश का बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। हरे नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, हरे नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। अरे है प्यार क्या मुझको क्या खबर, अरे है प्यार क्या मुझको क्या खबर, अरे बस यार नफरत के लायक हूँ मैं, अरे नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ठीक है। ये तो आसान था, कोई फिर कर लो, बड़ी कस के आ रही है। अच्छा इसी गाने को दिल दिल पाकिस्तान पे गाओ तो मानो। दिल दिल पाकिस्तान, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हाँ ठीक है। हाँ। फिर शादी कर लोगी? हाँ। ओके म्यूजिक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ये थी चालबाज टीम से सिकंदर सनम और वली शेख की सुपर परफॉर्मेंस। तो कैसे रहा आज का हंसी से भरपूर ये एपिसोड? क्या तवक्को है कि कौन सी टीम करेगी टॉप? हमें बताइए कि कौन सी टीम रही सबसे बेस्ट। टिल देन यू गाइज ओनली रेस्ट, क्योंकि जब हम नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे तो अपने साथ लाएंगे कहकहों से भरा एक और तूफान। फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते। टिल देन अल्लाह हाफिज। नाजरीन, आज आपने एपिसोड देखा, हमने कैसी कॉमेडी की है ये आप एसएमएस करेंगे। मैं चाहूंगा एसएमएस के लिए CK स्पेस GB सेंड करें
2791 पे। बखुदा तमाम रियाया से गुजारिश है कि हमने उन्हें मजा कराया, वो भी हमें मजा कराएं, हमें वोट दें। मौजूद ख़वातीन हज़रात, पिछले हफ्तों की तरह इस मर्तबा भी आपने चालबाज की परफॉर्मेंस देखी और आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने SMS कीजिए, वोट कीजिए। SMS करने का तरीका ये है कि CK_CB और इसे सेंड कर दीजिए। नंबर है 2791। हाँ, उस पे SMS भेज दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।